बिहार की राजनीति से इस वक्त एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरे राज्य में एक नई हलचल पैदा कर दी है। एक ऐसी आवाज जिसने अपने सुरों से करोड़ों दिलों को जीता है, अब सियासत के मैदान में कदम रख चुकी है। हम बात कर रहे हैं बिहार की लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर की, जिन्होंने अब औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। एक भव्य कार्यक्रम में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस महत्वपूर्ण मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भरत बिंद भी बीजेपी में शामिल हुए, जिसने सियासी हलकों में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। मैथिली ठाकुर का बीजेपी में आना महज एक कलाकार का पार्टी ज्वाइन करना नहीं है, बल्कि ये बीजेपी के लिए एक बड़ा दांव माना जा रहा है। उनकी लोकप्रियता खासकर युवा और ग्रामीण मतदाताओं के बीच पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। उनकी सादगी, लोक से जुड़ाव और सांस्कृतिक पहचान बीजेपी को एक नई दिशा दे सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मैथिली ठाकुर आखिर है कौन। मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी इलाके में हुआ था। उनके पिता रमेश ठाकुर खुद एक संगीतकार हैं और मां पूजा ठाकुर एक गृहिणी हैं। घर में संगीत का माहौल होने के चलते मैथिली ने रियाज और रागों की भाषा घर की हवा में ही सीखी। ये कहना गलत नहीं होगा कि संगीत उनके खून में है। उनके दो भाई ऋषभ और अयाची ठाकुर भी संगीत की दुनिया में सक्रिय हैं। तीनों अक्सर साथ में लाइव परफॉर्मेंस भी देते हैं और सोशल मीडिया पर उनके गीत लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। उन्हें एक साथ सुनने वालों की संख्या करोड़ों में है। मैथिली सिर्फ गायिका ही नहीं बल्कि काफी पढ़ी लिखी और समझदार युवा कलाकार भी हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव में की, लेकिन कुछ साल बाद उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया, जहां मैथिली ने बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। संगीत और पढ़ाई दोनों में संतुलन साधना उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से सीखा है, जो उनकी परिपक्वता को दर्शाता है। मैथिली ठाकुर को उनके संगीत और योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। 2024 में बिहार सरकार ने उन्हें राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इससे पहले उन्हें संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार भी मिल चुका है, जो किसी भी युवा कलाकार के लिए बेहद सम्मान की बात मानी जाती है। मैथिली ठाकुर सिर्फ मंचों की ही नहीं, सोशल मीडिया की भी सुपरस्टार हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर करोड़ों व्यूज और लाखों फॉलोअर्स हैं। उनके फैंस उन्हें प्यार से जूनियर बिहार कोकिला कहते हैं। मैथिली की आवाज मैथिली, भोजपुरी या हिंदी किसी भी भाषा में हो, वो सीधे दिल को छू जाती है। उनके गीतों में लोक धुनों की मिठास और उनकी सादगी साफ झलकती है, जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। अब मैथिली ठाकुर के सियासी प्रवेश के बाद ही बिहार के चुनावी रण में एक नया आयाम जुड़ गया है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 71 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इस सूची में कई चौंकाने वाले फैसले देखने को मिले, जहां एक तरफ कुछ दिग्गजों के टिकट कटे हैं, वहीं कुछ नए और दमदार चेहरों को मौका दिया गया है। सबसे बड़ी खबर ये है कि विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट इस बार कट गया है। इसके साथ ही कुमरहार से अरुण सिंह का भी पत्ता साफ हो गया है। पार्टी ने इस बार कई बड़े चेहरों को आराम दिया है और युवाओं को मौका देने की कोशिश की गई है। तो इस लिस्ट से ये भी साफ है कि बीजेपी ने सोच समझकर फैसले किए हैं, जहां अनुभव और युवा जोश का संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। अब देखना होगा कि ये रणनीति चुनाव में कितनी कामयाब होगी।